क्या कोई इंसान मौत को हरा सकता है? क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि यमराज भी रुक जाए? प्राचीन काल में एक महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी संतान के लिए वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक विकल्प दिया, या तो एक अल्पायु लेकिन अत्यधिक तेजस्वी पुत्र, या एक दीर्घायु लेकिन सामान्य पुत्र। ऋषि मृकंडू ने पहला विकल्प चुना और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, मार्कंडेय। लेकिन एक सच्चाई छुपी थी, वह केवल 16 वर्ष ही जीवित रह पाएगा। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगा। वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते। घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनके माता पिता उन्हें देखते और हर दिन एक डर उनके दिल में बढ़ता जाता, क्योंकि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर वह दिन आ गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। घर में सन्नाटा था, माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन मार्कंडेय शांत थे। वे सीधे मंदिर गए और शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान में लीन हो गए। अचानक वातावरण बदल गया, आकाश काला हो गया और वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। उन्होंने कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वे और भी गहराई से शिव का नाम जपते रहे। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन उसी क्षण मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। पाश जाकर शिवलिंग पर पड़ा और तभी धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी। शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान शिव का महाकाल रूप। उनकी आंखों में अग्नि थी और उन्होंने यमराज को क्रोध में रोक दिया। मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? शिव के क्रोध के सामने मृत्यु भी कांप उठी। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम सदा 16 वर्ष के ही रहोगे और अमर रहोगे। और यमराज को आदेश दिया, मेरे भक्तों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।